अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दौरान का कड़ी एजुकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल पॉइंट्स। आज हम आपके सामने फिर हाजिर हुए एक और अच्छे टॉपिक के साथ। आज हम बहस करेंगे, इस बात को समझेंगे कि राइट टू सेल्फ डिफेंस, ख़ुद की हिफाजत, जिसको पाकिस्तान पिनल कोड में प्राइवेट डिफेंस कहा गया है, उसका हक़ आपको कहाँ कहाँ हासिल है और किस हद तक हासिल है, और पाकिस्तान पिनल कोड ने इस बारे में क्या कहा है और किस तरह इसको बयान किया गया है। तो इसको आज हम आज समझेंगे, इस पे बात करेंगे। और साथ साथ अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें ताकि मुस्तकबिल में जितनी भी वीडियोस मेरे पब्लिक इंटरेस्ट वीडियोस जो डेली इश्यूज से रिलेटेड होगी वो आती रहेगी, इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सेल्फ डिफेंस है क्या। प्राइवेट डिफेंस, उर्दू में इसको हम खुद की हिफाजत कह सकते हैं, कि ये किस तरह हमें हासिल है और कहाँ पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस बात को समझें कि अगर आप इश्तिहार अंगेज़ नहीं हो, आप रिलैक्स हो, जो आप पे हमला आवर है वो आपसे, आपके जिस्म से रिलेटेड, आपके जिस्म के से रिलेटेड या आपसे जायदाद के हवाले से वो आपको धमकी दे रहा है कि मैं जो हूँ आपको मार दूंगा। अब इस अपने आप को बचाने के लिए आप किस हद तक जा सकते हैं? क्या आप उसको सिर्फ ज़ख्म पहुंचा सकते हैं, या आप सिर्फ को उसको रोक सकते हैं, या आप इसको कत्ल तक भी जा सकते हैं? उसको जो आपको मारने आ रहा है अपनी हिफाजत के लिए या अपनी जान को बचाने के लिए, क्या आप उसको कत्ल कर सकते हैं? तो पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 99 से पिन ऑनवर्ड 106 तक तो है, ये तफसीली बयान किया गया कि कहाँ कहाँ पे आपको राइट टू सेल्फ डिफेंस आपको दिया गया है और किस हद तक है। तो अगर हम सेक्शन पाकिस्तान पिनल कोड उसको समझे, उसमें 6 सूरतें आपको दी गई है कि अगर ये 6 सूरतें हो तो आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस, सेल्फ डिफेंस आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको दिया गया है पाकिस्तान पिनल कोड में, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें 6 सूरतें कौन कौन सी हो सकती है? सबसे पहले, अगर आपको खदशा हो, आपको डर हो कि ये अपोजिट बंदा जो है, अगर इसको मैंने रोका नहीं या इसको मैंने ज़ख्म पहुंचाया नहीं तो वो मुझे शदीद ज़ख्म, ग्रेवियस हर्ट, शदीद ज़ख्म मुझे पहुंचा सकता है। ठीक है ना जी। और दूसरा इसमें ये कहा गया है कि अगर आपको खदशा हो कि अगर इस बंदे को मैंने रोका नहीं, इसके पास एक ऐसा आला मौजूद है जिससे मेरी जान जा सकती है, मैं इसमें मर सकता हूँ, उसके पास अगर पिस्तौल हो, उसके पास अगर कोई खंजर हो, या उसके पास कोई और ऐसा चीज़ हो जिससे अगर वो यूज़ करे तो उससे आपकी जान जा सकती है। तीसरा इसमें ये कि अगर इसमें खदशा हो कि वो रेप करे आपका, अगर आप इसने रोका नहीं, आपने अपना राइट टू सेल्फ डिफेंस यूज़ करके उसको इस्तेमाल ना किया तो आपका रेप हो सकता है, ज़िना आपका हो सकता है। चौथा इसमें ये कंडीशन है कि अगर अननेचुरल लस्ट, अगर वो अपना ख्वाहिश नफसानी मुकम्मल करना चाह रहा हो, तो इस हद में भी आप जाके अपना राइट टू सेल्फ डिफेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, पांचवा इसमें यह है कि अगर किडनैपिंग, एब्डक्शन का खतरा हो, आपको अगवा करने का खदशा हो, आपको पता हो कि अगर मैंने उसको रोका नहीं, मैंने रेजिस्ट नहीं किया, मैंने अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस जो मुझे दिया गया है, अगर मैंने वो इस्तेमाल नहीं किया तो मैं अगवा हो सकता हूँ, मैं एब्डक्ट हो सकता हूँ। छठा इसमें ये कंडीशन दिया गया है कि अगर आपने इसको रोका नहीं तो वो आपको इनलीगल उसमें रख सकता है, आपको रिस्ट्रेन कर सकता है, आपको एक ऐसी जगह पे बंद कर सकता है जिससे आप अपनी मदद के लिए किसी को बुला नहीं सकते। अब ये अगर ये 6 सूरतें अंडर आर्टिकल ये 6 सूरतें अंडर सेक्शन 99 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड, अगर ये 6 सूरतें मौजूद हो तो फिर राइट टू प्राइवेट डिफेंस, राइट टू सेल्फ डिफेंस आप इसको बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे ये सवाल भी क्लियर हो जाता है कि अगर ये 6 सूरतें हो तो आप कत्ल तक भी जा सकते हैं। ठीक है ना जी, उसको आप मार भी सकते हैं और ये कोई ऑफेंस नहीं होगा। अब सेक्शन 100 जो हमारा सेक्शन 100 है पाकिस्तान पिनल कोड का, इसमें तो ये आपको दिए गए हैं। ठीक है ना जी। अब 3 सूरतें ऐसी है कि जिसमें आप ये राइट टू प्राइवेट डिफेंस, राइट टू सेल्फ डिफेंस आप बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसमें ये कि एक पब्लिक सर्वेंट है, अगर वो अपना पब्लिक सर्वेंट आपके पास आया, वो ड्यूटी के तहत आया है या ग्रेवियस एक्ट का खदशा भी हो, तो फिर भी आप जो है ये राइट टू सेल्फ प्राइवेट डिफेंस आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। या वो पब्लिक सर्वेंट की डायरेक्शन पे कोई आया हो, फिर भी आप जो है वो राइट टू प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल नहीं कर सकते। तीसरा इसमें यह है कि अगर आपके पास टाइम हो,
کہ آپ اپنی مدد کے لیے کسی کو بلائیں. کس طرح؟ مطلب اگر ایک بندے نے آپ کو کال کی، اس نے کہا کہ میں آج رات کو آپ کو چھوڑوں گا نہیں، آپ کو مار دوں گا، نہیں ہے. اب دوپہر کے ٹائم اس نے آپ کو کال کی، رات کے درمیان آپ کے پاس 6-5 گھنٹے تھی، آپ ان 5-6 گھنٹوں میں کسی کو بلا سکتے تھے اپنی مدد کے لیے، کسی کو بتا سکتے تھے کہ اس بندے نے مجھے ذرا کال کی اور وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو مار دوں گا. اب اس میں بھی آپ کو یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر آپ رات تک انتظار کریں اور مارنے کا ویٹ کریں، پھر آپ کیا کریں، رائٹ ٹو پرائیویٹ ڈیفینس استعمال کریں. تو یہ جتنی بھی ہے ہم نے آج ڈسکس کی ہے. اور ایک سوال یہ بھی بہت میں نے سنا ہے اور کہ اگر ایک پاگل شخص ہے، اگر وہ آپ کو مارنا چاہ رہا ہو کہ تو کیا وہاں پہ ہم رائٹ ٹو پرائیویٹ ڈیفینس استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس کا جواب ہے کہ بالکل آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر ایک پاگل ہے، اس کو پتہ نہیں، انسان ہے، اس کو نہیں پتہ کہ میں کون سا ایکٹ کر رہا ہوں، لیکن آپ کو خدشہ ہے، آپ کو خطرہ ہے کہ اس ایکٹ سے مجھے گریویس ایکٹ پہنچ سکتا ہے، میرے جائیداد کو مسئلہ ہو سکتا ہے، یا میں مر بھی سکتا ہوں. تو اس کے خلاف بھی آپ رائٹ ٹو پرائیویٹ ڈیفینس جو آپ کو دیا گیا آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں. ملتے ہیں ایک اچھے اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.